والسماء ذات البروج चलिए स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जस्टिस। जस्टिस के लिटरल मीनिंग को देखें तो न्याय होने की बात करता है, चीज़ों के फेयर रहने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आपके साथ फेयर रही चीज़ें, जो आप डिजर्व करते थे आपको फाइनली मिला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा रहेगा। अगर पीछे आपने एफर्ट नहीं किया तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पीछे आपने एफर्ट किया तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो फिर से मैं कहूंगी, जितना गुड़ डाला उतना ही मीठा रहेगा, जितना एफर्ट किया उतना ही उस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। यही जस्टिस का एक प्रॉमिस होता है। और दूसरी बात, हो सकता है आप कोई डिसीजन चॉइस ले रहे हैं और बहुत लॉजिकली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही आप ये डिसीजन चॉइस ले रहे हैं। और जो भी लोग इस वीक थोड़ा सा भी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या किसी भी चीज़ इंसान के साथ अटैच हो रहे हैं, तो जस्टिस का कार्ड कहता है बहुत ही बैलेंस तरीके से चीज़ों को करना है। एक बैलेंस अगेन मैं कहूँगी मेंटेन करना है और लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। यानी कि आप बियॉन्ड द पॉइंट इमोशनल ना हो, सेंटिमेंटल ना हो, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ हार्ट और माइंड का बैलेंस जरूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है थोड़ा सा आप ऑन गार्ड रहते हुए दिख रहे हैं। ऑन गार्ड का मतलब आप एक प्रोटेक्टिव वाली एनर्जीज में रह रहे हैं। व्हेन आई से प्रोटेक्टिव, मतलब या तो आप खुद को किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने लव्ड वन को या अपने किसी काम को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, पास्ट में अगर हम हर्ट हो गए हैं लव रिलेशनशिप में, तो फिर हम ऑन गार्ड होते हैं, मतलब हम थोड़े से डरे हुए होते हैं, हम अपने दिल, अपनी फीलिंग्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में, हम बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या फिर मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा फ्री माइंड होके किसी से भी कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं कनेक्ट होते हैं। हम थोड़ा सा अगेन कहूँगी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ऑन गार्ड होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब स्कॉर्पियोज के लिए ऐसा रहेगा, बट यस मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से आप एक ऑन गार्ड रह सकते हैं। तो कुछ के लिए हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी भी और चीज से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि भाई सामने वाला ना हमें बुरी नजर लगा रहा है, तो हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, या सामने वाला जेलस फील कर रहा है, हम उससे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई ऐसी चीज ना हो जाए, तो हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर से देखिए, जो भी चीजें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफर करेगा। एंड कुछ के लिए, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हो सकता है आप अपने किसी लव्ड वन को, अपने किसी काम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ऑन गार्ड वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, आप बहुत सेफ सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। अब हम चलते हैं जी, हमारा अगला सितारा है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब, जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में नून से और इंग्लिश में एन से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो आप इस सितारे से बिल्कुल अपनी मदद ले सकते हैं।
तो जो है हॉरोस्कोप की डेट्स ज़रूर नोटिस कर लीजिए। 27 ऑफ शुरू करेंगे हम अक्टूबर से हॉरोस्कोप, और 3 नवंबर पे हम ख़त्म करेंगे। तो स्कॉर्पियंस 27 टिल 31 ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर के जो आखिरी 5 दिन हैं, आपने पहले से अल्लाह से तिजारत कर लेनी है कि आपने अपना सदका दे देना है, आपने अपनी हिफाजत की दुआ रब से मांग लेनी है। बहुत सारे रब के नाम हैं, या अल्लाह हो, या हफीज़ हो, या अल्लाह हो, या रकीब हो, इतने प्यारे प्यारे अल्लाह के नाम हैं जो हिफाजत करते हैं। तो कुछ भी पढ़ के अल्लाह के कलाम में से, और जो भी, वैसे भी मैं कहती हूँ हर मज़हब अल्लाह से जो है वो राब्ता इस्तवार करने के तरीके तो गाइड करता है। तो ये जो है अपना आपने जो है वो अपनी प्रोटेक्शन कर लेनी है, ठीक है ना। कोई चीज़ सदका दे दीजिए, क्योंकि 1 नवंबर से फिर मेरे स्कॉर्पियन अल्लाह के हुक्म से एक सेफ जोन के अंदर एंटर होने जा रहे हैं आप लोग। वहाँ पे 2 सितारे ऑलरेडी, एक ने जगह बदली 14 ऑफ अक्टूबर को, एक ने बदली 18 ऑफ अक्टूबर को, एक ने बदली 23 ऑफ अक्टूबर को। ये क्या कर रहे हैं, आपके रिलेशंस को अच्छा कर रहे हैं। और जो है रिलेशंस आपके, चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है स्कॉर्पियंस, चाहे आपके कारोबारी रिलेशंस हैं, चाहे आपकी जो ज़िंदगी है वो जो सोशल लाइफ होती है, वहाँ पे इस वक्त मेरे स्कॉर्पियंस को पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है। लग रहा होगा कि हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो रही है अपनी रिलेशनशिप की हैंडलिंग में। और दूसरी जो है, आपको खाना माल में भी अल्लाह की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। कोई अच्छी खबर ऐसी आनी चाहिए मेरे स्कॉर्पियंस के लिए जो आपका मूड अच्छा कर रही है, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस आपका मूड अच्छा कर रही है। फिर 1 नवंबर से स्कॉर्पियंस एक और चीज़ जो अच्छी होने जा रही है वो है आपकी लव लाइफ। तो जो एक थोड़ा सा क्योस या ठंडक आपको महसूस हो रही थी, या चीज़ें अगर आपको अपने मुताबिक नहीं लग रही थी तो अब लगेंगी। और अगर बच्चों से रिलेटेड कोई आपके रेजर्वेशंस थे, वो भी अब अल्लाह के हुक्म से रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। वार्निंग जोन वही एक जगह जो मैं आपको हर हफ्ते कहती हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपना हेल्थ एरिया जो है फ़िज़िकली, अपना जॉब एरिया, इन एरियाज़ पे आपने काम करना है। आपने जो है अल्लाह से, हासिदीन से भी अल्लाह से अमान मांगनी है, और अपनी जो है इन चीज़ों पे आपने काम करना है। मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, ये भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ताकि आप अपने वर्क में अच्छा परफॉर्म कर सकें। एक सेहतमंद दिमाग और एक सेहतमंद जिस्म के साथ ही आप अपने वर्क एरिया में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और अल्लाह ना करे इस वक्त जो है, स्पेशली अगर अपने मैदे पे अगर आपने काबू पा लिया कि स्टमक किसी तरह आपका रिएक्ट ना करे, तो फिर आप इंशाल्लाह आप खुद ब खुद एक आपके अंदर एक आसानी आपके लिए आती जाएगी। फाइनेंशियल एरिया हाउस में अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तो सितारे आपकी भरपूर मदद के मूड में हैं। अगर आपने कोई विरासती मसले हल करने हैं स्कॉर्पियंस, अगर आपने कोई अपने माली मामलात को रिज़ॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कह सकती हूँ कि इस वक्त जो सितारे हैं वो आपके माली मामलात को जो है वो रिज़ॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक सितारा स्कॉर्पियंस, क्योंकि ये आपका रूलिंग लॉर्ड है, हुक्मरान सितारा है ये आपका, ये फॉल कर गया था 5 सितंबर को। और मैं बार बार आपको समझाती थी कि आपका टेम्परामेंटल इम्तिहान बहुत ले सकता है। हमारे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को मैं बार बार कहती थी बहुत हार्ड वर्क कीजिएगा, ये 2 महीने आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो सकते हैं। फिर वो स्कॉर्पियन जो कोई पेपर वर्क में स्टकअप थे, ये वाला काम ऐसा था कि अल्लाह ना करे, मैं कहती थी कोई रिफ्यूज़ल या रिजेक्शन आपको ना सहनी पड़े, तो आपने अच्छे कंसल्टेंट की मदद से अपने काम को करवाना है। तो ये अब शुक्र आपके लिए अच्छी जो न्यूज़ है कि जब अल्लाह पाक के हुक्म से हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तो ये यहाँ से जा चुका होगा।
तो अगर अब तक आप किसी ऐसी तकलीफ़ से नहीं गुज़रे हैं और अल्लाह ने आपको बचाया है और मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी बात को माना है, तो आपको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। यहाँ बल्कि मैं मेंशन भी करना चाहूँगी कि आप सितारों को मात दे सकते हैं। अल्लाह करे वो बच्ची मेरा देख रही हो जो है ये वाला मेंशन में, तो उनका तो सितारा खैर स्कॉर्पियो नहीं था, लेकिन जो है मैंने उसके जब सितारे देखे और जो उसके ग्रेड्स की स्टोरी सुनी मैंने, जो उसकी डिस्टिंक्शंस की स्टोरी सुनी मैंने, ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि आप अपने कमज़ोर सितारों को, अपनी उस बच्ची ने मुझे बताया कि उसने कितने साल, 3 साल या 5 साल लाइब्रेरी में बैठ के गुजारे हैं, तो ये ग्रेड्स उस बच्ची ने हासिल किए। यहाँ नहीं, उसने बाहर पढ़ के भी अपने आप को साबित किया। तो यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि मेरे लिए वो मोजज़े से कम नहीं थी सूरत हाल, मेरे लिए वो एक मोजज़ा थी सूरत हाल। मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं ले सकती आपसे, लेकिन हैट्स ऑफ इस बच्ची को कि जिसने जो है वो इतने कमज़ोर सितारों के साथ सितारों को मात दी और उसके हार्ड वर्क ने प्रूव किया। तो ये आप भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकती है सिंपल नाजुक होके, तो ये आप भी कर सकते हैं। तो आपने इसको मात देना है, और अगर पेपर वर्क कोई किसी में फंस गए हैं तो इंशाल्लाह अब आपका यौम निजात 4 नवंबर से आपको जो है कोज़ी करने जा रहा है और आपके लिए चीज़ों में आसानियाँ पैदा करेगा। तो ये था जी हमारे ज़ोन बी के सितारों के हालात। और जाते जाते तो वही कहूँगी कि अभी रिमोट प्लीज़ ना उठाइएगा, मेरे साथ सफ़र रखिएगा अपना। अगला ज़ोन सी में भी मेरा साथ दे दें, फिर हम इकट्ठे ही इसको पैकअप कर देंगे। तो जी अभी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, ताकि जो है हम अपने जा सकें अपने बाकी सितारों की तरफ जो है। और अगर अब तक ये रेड घंटी का बटन, मेरे जूतों को ना समझ लीजिएगा, इधर कहीं बटन होगा स्क्रीन पे, तो आपने रेड घंटी का बटन अगर अब तक नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिएगा, ताकि आप हमारे बाज़ाब्ता और अनाउंस्ड मेंबर जो हैं वो बन सकें। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोन की तरफ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि मेरा बोलने का मोराल और मेरी जो ताकत है वो बनी रहे। होती है मुलाकात आप लोगों से ज़ोन सी पे। टिल देन छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। थैंक यू।